हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Six of Pentacles and Empress and Justice. Limelight. बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिशियन है। देखिए वही होता है, इतने दिनों से चैलेंजिंग मैसेजेस अगर आ रहे होते हैं तो हर टफ सिचुएशन के बाद विन विन सिचुएशन भी होती है। पावर्स, अथॉरिटी, मैजिक, कम्युनिकेशन ज़बरदस्त। आप जो चाहेंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जी में जो कुछ भी आपके माइंड में है, आपकी विल पावर, आपकी विजुअलाइजेशन, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी डिज़ायर्स सारी आपके कंट्रोल में हैं। आज आपको बहुत अनलिमिटेड फील होगा। आपको लगेगा कि जैसे मैं जो सोचूं, मैं जो मैनिफेस्ट करूं, मैं जो विजुअलाइज करूं, मैं जिस भी कॉन्टेक्स्ट में देखूं, चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, यू नो। और ये आपके नॉर्म सेटिंग की वजह से आ रहा है। आपने कुछ लोगों के लिए अपने इरादों को, अपने फ़ैसलों को बिल्कुल पुख्ता किया, बिकॉज़ काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और कर भी रहे थे। मैं तो कार्ड्स में रोज़ाना देख ही रही थी तकरीबन। किसी ने बहुत कोशिश की है कि आपको सरेंडर करवाए। किसी ने बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके से वो आपको ऐसा फ़ील करा दे कि जैसे तुम मुझसे सॉरी करो, तुम मुझसे माफ़ी मांगो, और मैं तो इनके घुटने टिकवा दूँ और मैं कुछ ऐसा कर दूँ। बट आपने इतना ज़्यादा पेशेंस शो किया है, और उस पेशेंस के साथ आपने इतना कोई काम करके दिखाया, आपने कोई इतनी मेहनत की है। नया काम मिला था, नई जॉब मिली थी, आपने डट के अपने काम को पकड़ के रखा। शायद बहुत सारे लोगों ने आपके काम को, आपको उस जगह से हटाने की कोशिश की हो, कोई ऐसे बीच में ऑप्शंस भी दिए हों कि जैसे आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाएं, लेकिन आपका फोकस इस तरफ इतना था कि आपने मौजूदा ऑफ़र्स को, मौजूदा अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखा। एक वक्त आया होगा कि आपको लगा होगा कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाड़ में डालूं, कौन सा ये मेरा साथ देते हैं, कौन सा ये मेरे बारे में सोचते हैं, चाहे रिश्ते हों, चाहे कोलीग्स हों, वर्क स्पेस हो, घर वाले हों, जो भी हों। एक वक्त आया होगा, लेकिन फिर आपने तमाम चीज़ें अपने तौर पर ठानी कि मैं अगर हक पर हूँ, मैं अगर सच पर हूँ, तो मुझे अपने आप को ख़ुद प्रोटेक्ट करना होगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास क्लैरिटी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मैंने बात वक्त पर सही करनी है, मुझे पता है मुझे किस वक्त क्या बोलना है। मुझे कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी बात नहीं कहनी जिसके ऊपर जो है वो कोई मेरे उसूलों को जो है ना तोड़ने की कोशिश करे। और आप थोड़े से सख्त हो गए तो गलत नहीं कहना, गलत नहीं होगा। इस पूरे माहौल को मुंजमद करना, जोड़ना, अपने कंट्रोल में रखना, उसका गेयर जो है वो न्यूट्रल पे रखने के बजाय अपनी तरफ, अपने कंट्रोल में रखना ही आपको आज मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आ रहा है। एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, और आप अपने अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड अपने डिसीजन की वजह से फील कर रहे हैं कि अब अगर कोई भी कुछ बोलेगा, कोई भी कुछ कहेगा, तो इट्स फेयर इनफ एंड इट्स क्लियर इनफ कि मैं अपने हिसाब से हालात को, बातों को, अगले के परसेप्शन को अपने हिसाब से मोड़ जोड़ सकता हूँ। इधर अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा आप स्पॉटलाइट में हैं। आज आप चैरिटी करेंगे, आज आप सदका देंगे, आज आप पैसे देंगे, आज आपसे अगर किसी ने कुछ डिमांड किया तो आप अपनी मर्ज़ी से, यू विल सेलेक्ट द पर्सन कि आप किसको क्या देना चाहते हैं, अपनी चॉइसेस से। इन्वेस्टमेंट है तो अपनी मर्ज़ी से। आपको किसी को कुछ शेयरिंग करनी है काइंडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आप अपने हिसाब से करेंगे।
अगर आपने किसी को कंसिडर करना है कि कौन जॉब पर रहे कौन जॉब पर नहीं रहे, वो भी आप अपने हिसाब से देखेंगे। ये तमाम चीज़ें इस वजह से ही आ रही हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं पैसों को बहुत ध्यान से और राइट डिज़र्विंग लोगों तक पहुंचाऊं, और अपने हिसाब से भी मैं अपने लिए भी उतना ही ख़र्चा करूं और उतना ही सेविंग करूं जितना मैं डिज़र्व करता हूं। मेरे हाथ से बैलेंस रहे। एक तो ये चीज़, अगर आपने कोई नया कोर्स किया है, कोई नई ट्रेनिंग की है, कोई नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, कहीं नई जगह जा रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको हाईलाइट करेगी। वहाँ के लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे। हो सकता है आज आप ब्यूटी पार्लर का विज़िट करें और आप वहाँ पर सैलून में जाकर अपनी ओवरऑलिंग कराएं, कोई अपने हेयर कलर को चेंज करेगा, कोई अपने स्टाइलिंग, कुछ अपनी ट्रिमिंग करवाएगा, कुछ अपने बालों पर ध्यान देगा। तो आप अपनी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पता नहीं स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, क्रेटीन, वो जो केराटीन प्रोटीन पता नहीं क्या होता है, कोई टीन होता है, तो वो हो सकता है ये इसमें आप कुछ ऐसा करवाएं, कुछ नए ड्रेसेस ख़रीदें, कुछ नई स्टाइलिंग करें। आपको ज़्यादातर लोग ना नोटिस करेंगे, चाहे घर के अफराद हों या काम की जगह पर हों। एंड स्पेशली आपके सामने अगर तो हो सकता है चांसेस हैं आज कल परसों में कि कोई आपको इन्वॉल्व करे कि देखें ये एक मसला चल रहा है और इस मसले में जो है ना मेरे पास ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे ना आप ज़रा हेल्प करें कि मैं इसमें जस्टिस कर सकूं। मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आप किसी लीगल डिस्प्यूट में भी पड़ें और उस लीगल डिस्प्यूट में उसूल क्या कहता है, क़ानून क्या कहता है, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, और कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं। फ्रंट फुट पे ऐसा लगेगा कि लोग आपके अगेंस्ट है, लेकिन बैक फुट पे ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये एहसास नहीं होने देंगे कि ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। अच्छे हैं आज के कार्ड्स बाबा। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है? किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है? करिस्मेटिक, वाह भाई, इधर मैजिशियन, इधर एम्प्रेस, उधर जस्टिस, 3 मेजर आर्कानाज एंड देन करिस्मेटिक। एक्सप्रेशन कम्स नेचुरली टू यू। आप ज़्यादा फेक नहीं हैं। जो भी इजहार ख्याल होता है, जो भी इजहार होता है, वो आपके पास नेचुरली आता है। यू आर वेरी स्किल्ड एट कम्युनिकेटिंग योर थाट्स थ्रू कन्वर्सेशन। आप अपने ख़यालात को ना अल्फाज के ज़रिए बयान करने के मास्टर हैं, और बड़े ही जिद्दत वाले अंदाज में, बड़े नए अंदाज में आप उनको आगे की तरफ लेकर जाते हैं कि मैं खाली इजहार नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये कामयाबी की तरफ और सुकून की तरफ ले जा सकता है। यू आर एबल टू गेट अदर्स ऑन बोर्ड विद योर आइडियाज़। कन्विंसिंग पावर है आपकी विद दिस मैजिशियन। आप खाली इस हद तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे कि आपके आइडिया सिर्फ आपके पास रहें। आप इस हद तक कन्विंसिंग एटीट्यूड में हैं कि जब आप लोगों को बताएंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और जिस तरीके से आपका स्टोरी टेलिंग मेथड है, लोग भी कन्विंस हो जाएंगे कि वो आपकी तरह आपके साथ मिलकर वो कुछ अचीव कर लें जो आप अपने प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग, आज का मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी चाहिए, आपको मुझसे अपने किसी भी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, आपको इस सिलसिले में मुझसे बात करनी चाहिए, आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवालात हैं और आपको किसी के मुतालिक बहुत डिटेल रीडिंग लेनी है तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है, इन पर्सन सेशन नहीं होता, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर, आप उस पर चॉइस कर लें, सेलेक्ट कर लें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।